मेरी मम्मी को जब पथरी था ना, पैसे ही नहीं थे कि हम पथरी का ऑपरेशन करा सके। खान सर पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, गरीब से गरीब लोग भी अपना इलाज करा सकते हैं। जापान से हम लोग ने ब्लड बैंक की मशीन मंगाई। इतनी सारी मशीनें सर, बहुत ज्यादा है, पूरा गोदाम भर गया। हम खुद गए, सोचे हॉस्पिटल देखे तो हमको खुद ही अजीब लगा कि भैया ये क्या क्या मशीन लगा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। डायलिसिस और ब्लड बैंक हर एक जिला में हम लोग देंगे। एक गरीब इंसान मौत को आते हुए देख रहा होता है, वो दिखता है कि उसके पिता उसके दादाजी को लेके जा रही है मृत्यु, केवल पैसे की वजह से। तो यहाँ वो बाधा ना आए, इसीलिए हमने चालू किया। सर ये बताइए कि फी कितना रहेगा? जहाँ यूपीएससी की फीस 2 लाख थी, उसको हम 4,000 में कर दी। तो हमारे पास कौन आएगा? 4 व्हीलर रखने वाला थोड़ी आएगा, हमारे पास आएगा कौन? ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, ऐसे ही लोग तो हमारे पास आएंगे। कोई भी शिक्षक जब कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास मन में आइडिया आता है कि हमको बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, फैक्ट्री खोलना चाहिए, बड़ा बड़ा कंपनी लगाना चाहिए। लेकिन आप हॉस्पिटल सर खोलने का प्रयास अपने जीवन में, और इसका ऑर्डर के लिए हमने जर्मनी से ऑर्डर लगाया था, क्योंकि ना मेडिकल इक्विपमेंट में दुनिया में 3 देश ही हैं, एक जापान है, जर्मनी है और अमेरिका है। तो जर्मनी से तो आज ही सावन के सोमवार के दिन ही मुंबई पोर्ट पे आ गया यहाँ पर। और ये खुशनसीबी देखिए कि इतना बेहतर, इतने शुभ दिन के लिए आया है। और बहुत सारे लोग जिनकी किडनी फेल हो जाती है, तो उनके शरीर से, उनका शरीर किडनी ब्लड नहीं साफ कर पाता, वो यूरिन नहीं बना पाते हैं, और उनके शरीर से पूरे ब्लड को बाहर निकालना होता है, फिर मशीन में फिल्टर करना होता है। इसमें 4-5 घंटे टाइम लगते हैं, फिर वापस ब्लड को शरीर में भरा जाता है। तो ये प्रोसेस में अगर जिसकी किडनी फेल हो जाती है, उसको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना होता है, यानी महीने में लगभग 12 बार। तो उसको मंथली 50-60 हजार खर्च हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने डायलिसिस मशीन सर आप चाहते तो देखा जाता है कि जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे को कम पैसा में आप पढ़ाते हैं, लेकिन आपके मन में आइडिया कहाँ से है कि मुझे ये क्या बोलते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में भी कुछ करना चाहिए? देखिए, हमने मरते देखे हैं लोगों को। गरीब इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे कोई डायलिसिस का मरीज है, उसकी किडनी फेल हो गई है, और उसको हम हर मंथ 40 से 50 हजार लगेंगे। अब कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई ठेला चलाने वाला है, उसको तो नहीं है पैसे। अब उसका गार्जियन, उसके घर वाले देख रहे हैं कि अब इसको डायलिसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मंथ हम कहाँ से लाएंगे, घर द्वार गहने बिकेंगे। फिर देखेगा कि अब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इंसान की मृत्यु इसके करीब आ रही है। तो एक गरीब इंसान मौत को आते हुए देख रहा होता है, वो दिखता है कि उसके पिता उसके दादाजी को लेके जा रही है मृत्यु, केवल पैसे की वजह से। तो यहाँ वो बाधा ना आए, इसीलिए हमने चालू किया। और जापान से हम लोग ने ब्लड बैंक की मशीन मंगाए, बट जापान से ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लग जाता है, और हम लोग भी नए हैं इस फील्ड में, इसलिए वहाँ टाइम लग गया। तो थोड़ा 20-25 दिन उसमें डिले होगा। तो ब्लड बैंक की हम लोग स्थापना करेंगे नवरात्रि के पहले नवरात्रि के दिन। तो प्रथम नवरात्रि के दिन ब्लड बैंक की स्थापना हो जाएगी, और डायलिसिस और ब्लड बैंक हर एक जिला में हम लोग देंगे। हर जिला में वहाँ पे किसी को भी जरूरत लगे तो, अभी क्या होता है, कहीं जिले में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ऑटोमेटिक ब्लड लॉस हो जाता है। अब डॉक्टर रिफर करेगा कि आप पटना लाइए, 4 घंटे रास्ते में लगेगा, ब्लड लॉस है। तो अगर ब्लड बैंक है तो वहाँ ब्लड चढ़ा के ले आओ भैया, जो लॉस हुआ है कम से कम मेंटेन तो करेगा। यहाँ जो पटना का डॉक्टर है उसको कुछ तो मिले। अब एकदम लास्ट मोमेंट पे ले आएंगे तो भगवान थोड़ी है, वो भी डॉक्टर को लोग कहते हैं कि डॉक्टर ठीक नहीं है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह डायलिसिस और ब्लड बैंक खोलेंगे, ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। आज सोचिए कि इससे पहले आप सभी को पता होगा कि खान सर गरीब से गरीब छात्रों को कम पैसा में पढ़ाते हैं। अब बात किया जाए तो पटना में सर हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, और इसके साथ साथ बिहार के अलग अलग जिलों में भी सर धीरे धीरे ब्लड वाला जो है, और इसके साथ साथ डायलिसिस वाला सेंटर खोलेंगे। सर ये पटना में कहाँ पे ओपन हो रहा है, कौन से लोग? ये जस्ट यहाँ जैसे ओपन होगा आप लोगों से दिखाएंगे, हाँ यहाँ पे, ताकि मैनेजमेंट आसान होगा। और इस ब्लड बैंक को हम लोग इस ब्लड बैंक का एक ब्रांच या कलेक्शन, वो स्टोरेज फैसिलिटी बनारस में भी देंगे, स्पेशली बीएचयू वाले एरिया में। क्योंकि वहाँ बहुत सारे गरीब पेशेंट है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत सराहनीय काम करती है। बीएचयू, मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है बीएचयू में, ये गले का ऑपरेशन। मेरी नस यहाँ पे नकली है, एक तो सिलिकॉन की नस है, और ये बीएचयू के हॉस्पिटल में हुआ था। तो हमको आज भी याद है, बड़ा अच्छा व्यवस्था था वहाँ पर, और गरीब से गरीब इंसान वहाँ जाके अपना इलाज करा सकता था। लेकिन होता क्या है कि जब अन्य जिले से लोग बनारस जाते हैं, कुछ बिहार से, कुछ मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगहों से वहाँ लोग आते हैं, तो वहाँ कोई उनका जान पहचान वाला नहीं होता है, जिस वजह से उनको ब्लड देखने में बड़े बेचारे तड़फड़ा जाते हैं। तो वहाँ एक चीज़ रहेगा कि नहीं, उनको पता चलना पड़ेगा खान सर का ब्लड बैंक किधर है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से वो अपना ब्लड ले लेंगे। कई बार एक और समस्या आता है, निगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है। तो
ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, जब यहाँ हम फुलफिल कर लेंगे, बनारस कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रयागराज, दिल्ली तक भी जाएंगे हम लोग। किडनी का पेशेंट बात किया जाए तो इस समय पूरे देश भर में काफी ज्यादा है, बिहार में भी काफी ज्यादा है। कई लोग को सर यहाँ तक देखा जाता है कि जब उनको डायलिसिस नहीं मिल पाता, उनके पास पैसा नहीं होता है तो मौत तक हो जाता है। बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और इतना ही नहीं, डायलिसिस में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, उसके अंदर एक फिल्टर करने वाला इक्विपमेंट होता है, उसे डायलाइज़र कहते हैं। वो सबसे मेन चीज़ है। हम लोग जब इस शुरू कर रहे थे तब पता चला वो डायलाइज़र एक मरीज में एक बार यूज़ होना चाहिए, वही मेन छानने का काम करता है। बड़ी बाकी पूरी मशीन तो प्रोसेस करने में इतनी सारी मशीनें सर आज जर्मनी से आई है। बहुत ज़्यादा है, पूरा गोदाम भर गया। हम खुद गए, सोचे हॉस्पिटल देखे तो हमको खुद ही अजीब लगा कि भैया ये क्या क्या मशीन लगा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तो उसमें हमने डायलाइज़र देखा। तो डायलाइजर को क्या करते हैं लोग ना, जैसे किडनी का कोई मरीज आया तो एक किसी का डायलाइजर से उसकी किडनी साफ की है, फिर इसी को धुल के दूसरे मरीज का साफ कर देते हैं। वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। अब मरीज को क्या पता है कि हम यहाँ एक दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो कहते हैं ब्लेड चेंज करो, वो पूरा ब्लड साफ करने वाला उसको चेंज नहीं किया। आप तो देखने नहीं जा रहे हैं, आप तो भरोसे पे हैं। तो हम लोग नहीं करेंगे, सिंगल बार डायलाइजर यूज करेंगे। डायलाइजर जैसे डायलिसिस खत्म होगा, पेशेंट के सामने निकाल के उस डायलाइजर को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि चाह के भी कोई मिस यूज ना कर सके। तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, समझौता करना रहता है, ध्यान दिया जाएगा बेहतर तरीके। बिल्कुल। अब देखिए उनको मतलब ऐसा नहीं है कि उनको हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे कि भैया ये किसी काम के नहीं, ऐसा नहीं। इनको बेस्ट मशीन देंगे पूरे वर्ल्ड का, और भी जो 2025 मॉडल एकदम लेटेस्ट वो ले आके देंगे यहाँ। अच्छा सर, ये बताइए कि ये स्टार्ट कब से होने वाला है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि ब्लड टेस्ट वाला जो है वो कम से कम नवरात्रि के समय स्टार्ट होगा, तो अभी जो डायलिसिस वाली मशीनें जो है कब से स्टार्ट? ये आज आ गई हैं। अब क्योंकि हम नए नए हैं इस फील्ड में, तो हमें लगा कि कितना ही टाइम लगा। फिर उसके लिए आरओ प्लांट लगाना है, ऑक्सीजन सप्लाई आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मरीज है सपोज उसको डायलिसिस कर रहे हैं, ज़्यादा एजेड है या कोई प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की कमी हुई, तब हम ऑक्सीजन सिलेंडर, तो वहाँ हर एक चीज़, वहाँ इक्विपमेंट पहले से लगा होना चाहिए। तो हम लोग तय लाइन से, डेड लाइन से थोड़ा एक हफ्ता आगे चले जाएंगे। 15 अगस्त के तक हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। 15 अगस्त तक